डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा सेशन है, चैप्टर नंबर 13 और प्रश्नावली चल रही थी 13.4 और उसमें हम 3 सवाल कर चुके थे। सवाल नंबर 4 से लेकर बाकी के 9 सवाल और अगली प्रश्नावली अपने को आज पढ़नी है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, पहली बार जब आपकी वो त्रिज्या 7 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। 4 पाई r1 स्क्वायर निकालो, जल्दी से कैलकुलेशन करो। 88 इंटू 7 मैंने आगे गुणा नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। 4 पाई r2 स्क्वायर, रेडियस 14, फिर मैंने ये लिख लिया है। अब मुझे निकालना है अनुपात, रेशियो। तो बाद वाले और छोटा वाला दोनों को मैंने आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा, बटाबटी में काटा। 7 से ये कटा, 88, ये 4 से 8, सीधा आ गया उत्तर 4:1। या उत्तर कभी कभी अगर मान लिया उत्तर अपने आंसर शीट में अगर 1/4 हो तो भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने अनुपात ये तो कहा नहीं कि शुरू वाले के पहले वाले का अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर निकालूंगा, तो उसका उत्तर 1/4 आएगा। तो दोनों उत्तर सही है, 1/4 भी सही है, 4/1 भी सही है। दोनों में अनुपात 1 सही, 1:4 है, 1:4। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में मास्टरी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। पीतल से बने अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर कलई करनी है, कल्ली करनी है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आंतरिक वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास, उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करो। डायमीटर 10.5, रेडियस हो गया है 10.5/2। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर करो, पॉइंट हटाओ, काटो। ये आ रहा है मेरे पास 11 इंटू 15 इंटू 105। फिर मुझे निकालना है खर्चा 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपये क्या दिया हुआ है, 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये निकाल लिया 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, $165 इंटू 105 और ये आ गया मेरा 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति 100 निकालना था ना भैया, 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। देखो मैं भी चूक गया था, मैं बोला कंफ्यूज हो गया, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मुझे एक बार जो मेरा क्षेत्रफल आया था ना, उसमें पहले मैंने 100 का भाग लगाया। हाँ, यही तो सीखने वाली बात थी। 100 का भाग लगा दिया, फिर 16 से गुणा किया, फिर जरा ऊपर आप काटने का करो। ऊपर वाले को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 0 से 2 0, उत्तर मेरा आ गया 27.72 रुपया। अच्छा क्वेश्चन है, इजी। पहले गलती देखो, डायमीटर रेडियस में कन्वर्ट करने का, फिर 2 पाई r स्क्वायर निकालना, ये ध्यान रखना अर्धगोला है। फिर कोष्ठ निकालते वक्त 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। निकालिए, गुणा कीजिए, कैसे आपस में कट जाएगा 0 0। अच्छा, चलें अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षा में आता है। सिंपल कैलकुलेशन हमें दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। चलिए करिए, आर स्क्वायर निकालो, 154 अपॉन 4, 22/7, काटो इसको, ये 11 77 फिर कटेगा 7। अब मेरे पास सब कटने के बाद क्या बचा, 7 × 7/4 बचा, तो ये हो गया मेरा 7/2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर सीधा उत्तर आ गया 7/2 और आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलो चलो करो क्वेश्चन, किसी को बैठना नहीं है, मुझे पता है सारे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे घबराते हैं, इसलिए मैं आपके साथ कर रहा हूं। सभी इजी क्वेश्चन है, बहुत पूरी प्रश्नावली इजी है, पूरा चैप्टर इजी है, लेकिन बच्चे इसको कठिन मानते हैं। तो कठिन नहीं है ना, यही तो बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन मजेदार। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है भैया। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का व्यास, व्यास दिया त्रिज्या दी, व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4। माना कि चंद्रमा की त्रिज्या है r अपन r, r और व्यास में क्या फर्क है, त्रिज्या है r और धरती की हो जाएगी 4r। चलो, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया अपॉन अर्थ ऑफ अर्थ, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई 4r इंटू 4r, 4r स्क्वायर है, 4r इंटू 4r, कटा ये कटा ये कटा, r स्क्वायर नीचे कट गया, सीधा उत्तर आ गया 1/16। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का अनुपात हो गया 1/16। उत्तर छोटा सा क्वेश्चन, सभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 मोटी स्टील से बना है। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है ना 5 सेंटीमीटर और मोटाई दे रखी है ना, तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ। मोटाई जोड़ देंगे, मोटाई अंदर वाला, बाहर की थिकनेस, बाहर वाले वक्र, बाहर वाले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया, फिर क्या निकालना है, बस फिर सरफेस एरिया निकालना है। अर्ध गोला है, पूरा गोला नहीं है, तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 × पाई, जरा हटाओ, पॉइंट हटाओ बच्चों, इसको इससे काटो, 75 करो गुणा, 75 गुणा 44 पहले करो, 3300 अब इंटू 525, 2 0 से 2 0 कटा। देखो जल्दी जल्दी कैसे आंसर आता, दिखाया आपको कैसे, 3300 पहले निकाल दिया तो 2 0 से 2 0 कट गया। देखो जरा, है ना। अर्धगोला ध्यान रखना, 2 पाई r स्क्वायर और मोटाई को जोड़ के बाहर वाले की त्रिज्या बना देना, फिर कर देना कैलकुलेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन है और त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। अच्छा भैया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का अनुपात। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार तो बच्चे लोग डर सकते हैं, लेकिन डरने वाला नहीं है, इजी है। क्यों इजी है भैया, क्यों इजी है, क्योंकि इसका व्यास और गोले का व्यास सेम है। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r,
लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को, तो बेलन की त्रिज्या भी r, गोले की त्रिज्या भी r है ना बच्चों। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच पर h कहां से लाओगे? हाँ, तो h यहां से आएगा, जो गोला है ना उसका ऊपरी हिस्सा जो है ना वो भी ऊपर नीचे फिक्स हो रहा है, तो गोले का व्यास बराबर ऊंचाई, तो कितना है 2r। हो गया काम। चलो आ जाओ, चलो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके, ऊंचाई सिलेंडर की h बराबर 2r, व्यास क्लियर। तो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 पाई आर एच, h की जगह रखा 2r, हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात सेम हुआ कि नहीं हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। लिखो लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लिखो लिखो लिखो। समझना क्या था? ऊंचाई व्यास बन गया, पहली चीज ये समझ। अगला क्या पूछ रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर है तो इजी है। सभी आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और दोनों का अनुपात, तीनों उत्तर आ गए भैया, तो एक साथ तीनों उत्तर आ गए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का अनुपात 1:1। बस इतना छोटा क्वेश्चन तो कोई भी कर ले, तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। हो गया, गोले के सारे प्रश्नावली वाली हल हो गए। 13.4 है, 13.4 है ना, 13.4 हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं घनाभ का आयतन। 4 अपन ने प्रश्नावलियां पढ़ी है। पहले घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अपन ने पढ़ा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अपन ने पढ़ा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अपन ने पढ़ा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन चारों का आयतन पढ़ेंगे। वॉल्यूम, आयतन, आयतन सब जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ, आयतन किसे कहते बताओ? आयतन को समझना हो तो मान लिया कोई एक बड़ा गोल, कोई चीज गोला है, उसको बाल्टी में पूरा पानी भर दो बिल्कुल ऊपर तक, और उसको अंदर डुबाओ, जितना पानी बाहर निकलेगा वही उसका वॉल्यूम है। आयतन है कितनी जगह घेरता है। क्या है आयतन? जितनी जगह घेरता है वो। तो लिखो जरा, ठोस वस्तु स्थान घेरती है, उस घेरे गए स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि कोई वस्तु ठोस है तो जितना स्थान वो घेरती है उसको आयतन कहते हैं। लेकिन यदि वस्तु खोखली है, गिलास है, बोतल है, कटोरा है, वो उसके अंदर कोई चीज अपन भरें तो उसको थोड़ा बोलने में वो होता तो वो भी आयतन है, पर उसको बोलते हैं हिंदी में धारिता या कैपेसिटी। अरे भाई इस गिलास में कितना पानी आ सकता है, तो गिलास की कैपेसिटी कितनी है, धारिता कितनी है, क्षमता कितनी है, कुछ भी बोल सकते हो। टेक्निकल वर्ड है धारिता, जनरल वर्ड है कैपेसिटी। जो आयतन निकलेगा उसमें मात्रक होगा क्यूब। अभी तक अपने सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अब पढ़ेंगे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्यों भैया ऐसा क्यों पढ़ेंगे, ऐसा क्यों करेंगे मुझे बताओ? क्योंकि यहां 3 प्रकार की लंबाई का गुणा है। हाँ, पहले तो लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो कहीं पर भी 3 गुणे एक साथ नहीं थे। यहां तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए यहां पर लगेगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ऐसे लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला आने वाला है घनाभ का आयतन। ईंट है आपके, ईंट वो आपके लिए घनाभ है। आयत जैसा है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर नहीं है। ईंट है, वो ईंट का आयतन अगर आपको निकालना हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये सरल है याद करने का। कि और तरीका बताऊं आपको, और तरीका बताता हूं। कभी भी किसी का आयतन निकालना हो, जैसे कोई कमरा है, उस कमरे में फर्श का निकालो पहले क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो और ऊंचाई से गुणा कर दो, क्योंकि आगे बेलन में, शंकु में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आ गया ध्यान में? तो फॉर्मूला भी याद कर लिया। क्या लिखा देखो, घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों, क्लियर? चले, अब एक और आ रहा है, गनाब का छोटा भाई घन। घन यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मान लिया भुजा की साइज ए है तो ए क्यूब। दोनों फॉर्मूले याद हो गए, लिखो। घनाभ का आयतन बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का आयतन ए क्यूब, भुजा की साइज ए है। उदाहरण करेंगे 11वां। चलो सवाल शुरू। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। इस दीवार को 24 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर के विमाओं पर, विमाओं यानी डायमेंशन, विमा यानी डायमेंशन, इंग्लिश भी याद रखो, विमा शब्द से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डायमेंशन। इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? दीवार का आयतन निकालो, ईंट का आयतन निकालो, भाग लगा दो। लेकिन दीवार के आयतन में अपने को एक दिया हुआ है, मोटाई सेंटीमीटर में है, और ईंटों की तो सारा डायमेंशन सेंटीमीटर, तो काम एक बार सेंटीमीटर में करते हैं। लंबाई 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 100 से गुणा किया, 4 मीटर 400, मोटाई ठीक है। अब दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक बार मैंने गुणा कर नहीं किया, छोड़ दिया। यही देखो सीखने वाली बात है, क्योंकि मेरे को अभी भाग देना है ना आगे, तो मैंने यहां छोड़ दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। ईंट का आयतन 24 इंटू 12 इंटू 8, कितनी ईंटें चाहिए? इसमें इसको भाग लगा दिया, 1000 इंटू 24 इंटू 400 डिवाइड बाई 24 इंटू 12 इंटू 8, काटो, 24 से 24 डायरेक्ट गया, 8 को 4 से काटा 100, 2 बचा, ये 12, एक बार मैंने इसको वापस लिखा 1000 इंटू 100 इंटू 50, 12 दूनी 24, अभी रुको, 1000 इंटू 100 मेरा आ गया 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 24, फिर काटो, फिर काटो, क्या बचेगा? 12,500 भाजक 3, फिर लगा दो भाग, उत्तर आ रहा है 7167 ईंटें मुझे चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ना? एग्जाम्पल मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, फिर दोनों को भाग लगा दिया। चलो, बुक में भी ऐसा ही किया क्या? ठीक है। अगला कैसा है? उदाहरण नंबर 12। एक बच्चा भवन के ब्लॉक से खेल रहा है। एक घन के आकार के डब्बे हैं, है ना, और उस बच्चे ने एक ढांचा बनाया है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपात ज्ञात कीजिए। डब्बे गिनो भाई, डब्बे गिनो।
डब्बे गिनो, 1 2 3 4 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 डब्बे हैं भैया, 15। एक घन का आयतन 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 को 15 से गुणा किया, उत्तर आ गया 405 सेंटीमीटर क्यूब। सभी कर लो, सभी बच्चे कर लो, छोटा क्वेश्चन भी करना चाहिए। चले आ जाओ भाई, प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 13.5 अपने आप करोगे, अपने आप करोगे कि मुझसे करना? बोलो, चलो करो, वीडियो पॉज करो, पहला क्वेश्चन करो। चलो, माचिस की डिब्बी का माप दे रखा है, 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन निकालो। निकालो भैया, एक डिब्बी का निकालो पहले, फिर 12 से गुणा कर दो। निकालो निकालो निकालो। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 12 इंटू लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचा, डायरेक्ट। बिंदु हटाया, 10 10 100 आ गया नीचे, काटा 25 चौका 100, ये 4 से 4 कट गया, 12 इंटू 15 180। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जानी चाहिए। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। एक घनभाकार पानी की टंकी है भैया, कितना लीटर पानी आएगा? तीनों का पहले उसका निकाल लो, आयतन निकाल लो, कैपेसिटी निकाल लो, जो भी निकालो। फिर जितना मीटर स्क्वायर आएगा ना, 1 मीटर क्यूब में पानी आता है 1000 लीटर। 1 मीटर यानी 1 मीटर, अगर मान लिया आपकी टंकी ऐसी हो 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर ऊंची, अगर आपके पास टंकी हो तो कितना लीटर पानी आएगा? याद कर लो, 1000 लीटर पानी आएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, चलो ये मेरा टंकी 6 इंटू 5 इंटू 4.5, काटो जरा इसको, सब सेट किया, 3 इंटू 45 135 मीटर क्यूब, 1000 से गुणा कर दो। 1 लाख है, 1,35,000 लीटर पानी आएगा। और कभी कभी लिखने का एक और टेक्निक है, 135 किलो लीटर भी लोग लिखते हैं। किलो लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। आ गया उत्तर? मजा आया? कुछ क्वेश्चन करने में मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, बताओ। एक घनभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर पानी आ जाए? आयतन दे रखा है 380, ऊंचाई निकालनी है, तो लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई इक्वल 380। h बराबर 10 इंटू 8, 0 से 0 गया, 38/8, 29/4, 4.75 मीटर ऊंचा टंकी को बनाना पड़ेगा। बोलो, इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? करो मेरे साथ क्वेश्चन। कौन कहता है ये प्रश्नावली कठिन है? कठिन मानते हो? सरल है ना? क्वेश्चन नंबर 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा, गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। कुछ भी तो नहीं करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 30। सभी मीटर में दिए हुए, कोई झगड़ा ही नहीं है, सब मीटर क्यूब में, मीटर में। कोई कन्वर्ट वनवर्ट नहीं, 1 आध सेंटीमीटर में होता तो अभी चक्कर पड़ता। तो 8 रुपए की 30, 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 30, ये 8 संग 48, 90, 48 गुना 90, 4320 रुपये लगेंगे। अब तो आपकी इतनी मास्टरी हो जानी चाहिए कि अपने आप कैलकुलेशन करो दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 5,
एक घनभा का टंकी की धारिता दे रखी है भाई 50,000 लीटर, लंबाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये भी इजी है। क्या है, ध्यान रखना कि ये मीटर में और ये 50,000 है। 1 मीटर क्यूब वगैरह बराबर होता है 1,000 लीटर। तो यहां पर आप ध्यान रखना, ये 50,000 को 3 जीरो उड़ाने पड़ेंगे आपको, देखना। हाँ, ये हुई कुछ बात। चौड़ाई मान लो 20, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 50,000 नहीं, 50/1000 हटाना, क्योंकि मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है। तो अपने को 50 मीटर क्यूब होना, कन्वर्ट करो उसको। 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 50, मैंने 1000 का भाग लगा दिया। अब आ गया 25 b बराबर 50, b बराबर 2 है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन किया। 50,000 लीटर, मीटर क्यूब 50। क्वेश्चन नंबर 6, गांव की जनसंख्या 4,000 है। एक आदमी को 150 लीटर पानी रोज चाहिए भैया। टंकी बनाई मैंने 20/15/6 की। इस टंकी में पानी अगर पूरा भर दें तो आपके गांव में कितने दिन काम चल जाएगा बच्चों, बताओ। एक दिन में कितना पानी पीते हैं आपके गांव वाले, कितना पानी यूज करते हैं? तो 4,000 लोग और 150, इतना तो आपको पानी चाहिए रोज। और आपकी कैपेसिटी कितनी, पहले ये निकालो। चलो निकालो, आ जाओ, मजा आएगा। सबसे पहले पानी चाहिए मेरे को रोज 4,000 गुणा 150 यानी कि कितना, 6 लाख। 6 लाख लीटर पानी रोज चाहिए। और मेरी टंकी की साइज है 20/15/6, निकाला 1800 मीटर क्यूब। उसको 1,000 से गुणा कर दिया तो मेरा इतना 1800 गुणा 1,000 कितना हो जाता है? 18 लाख। 18 लाख लीटर पानी उसमें आता है टंकी में। तो कितने दिन चलेगा? 18 लाख में 6 लाख का भाग लगाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 18/6, कुल 3 दिन का पानी है। एक बार टंकी भर दो तो 3 दिन आपके गांव में चल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पानी कितना चाहिए, फिर अपन ने क्या किया, मीटर क्यूब को अपन ने लीटर में कन्वर्ट किया ना बच्चों, फिर अपन ने भाग लगा दिया। उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोदाम की माप दे रखी है। इस गोदाम में लकड़ी वाले कितने कैरेट रख सकते हो? सभी मीटर में, कोई झगड़ा ही नहीं है। कैरेट का भी अनुपात, आयतन निकाल दो, गोदाम का आयतन निकाल दो, भाग लगा दो, यही तो है, और क्या करना है। गोदाम का आयतन 42 गुणा 25 गुणा 15, एक बार मैंने इसको कर को छोड़ दिया, 15,000 मीटर क्यूब। एक लकड़ी का कैरेट 1/1.5 1.25 इंटू 0.5, बिंदु बिंदु हटाया तो ये आ गया तुम्हारा 75 गुणा 125 डिवाइड बाई 10,000। कितने कैरेट चाहिए? मान लिया n चाहिए, तो n गुणा ये करके बराबर 15,000 मीटर क्यूब। तो n बराबर हो गया, इसको भाग लगाओ 15,000 बटा इसको भाग लगाओ नीचे, तो ये 10,000 तो ऊपर चला जाएगा ना, 25 गुणा 125 नीचे रह जाएगा। काटो काटो काटो, 25 हो गया, 5 5 25, ये काटा 400, 16,000 कैरेट या क्रेट कुछ भी बोलते उसमें आ सकते हैं। गोदाम की क्षमता, कैरेट का आयतन, कैरेट के आयतन उसका भाग लगाया तो संख्या आ गई। काटना सीख लो। ठीक है, करो अगला। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन
को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है तो नई भुजा क्या होगी? इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालना भैया। 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 और उसके कितने टुकड़े करने के रहे? 8 टुकड़े करने के रहे। तो नए वाले जो घन बनेगा उसका अपने को आयतन मिलेगा इसका बटा 8, इसका बटा 8। इसको मैं लिखता हूं 12/2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो मेरा A2 यानी A दूसरी वाली की भुजा बन रही है 12/2 यानी कि 6। पहले वाले की भुजा बन गई 12, दूसरे वाले की मैंने भुजा निकाल दी 6 साइज। अब मेरे को पहले का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1 स्क्वायर 6 इंटू 12 इंटू 12 दूसरे का निकाला तो 6 इंटू 6 फॉर्मूला क्या था? 6a स्क्वायर। याद कर लो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात निकालना है तो 6a1 स्क्वायर लिखो भले यहाँ पर 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर। तो मैंने वैल्यू रखी, 6 से 6 कटा, फिर 12 इंटू 12 6 इंटू 6 दोनों कटे तो ये आ गया 4:1। बड़े वाले घन का छोटे वाले घन से अनुपात हो गया 4:1। चलो अच्छा क्वेश्चन। माना कि बड़े वाले की भुजा A1 तो A1 क्यूब बराबर 12 इंटू 12, फिर छोटे वाले की मान लो 12 उसको 8 से भाग देना तो ये बन जाएगा 12 क्यूब 12/2 का क्यूब। A2 आ गया 12/2 अंडर रूट निकला ना, वर्गमूल घनमूल निकला, घनमूल आ गया 6, उत्तर आ गया 6। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1 स्क्वायर उसका निकाला 6a2 स्क्वायर, दोनों का भाग लगा दिया, काटा, उत्तर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है शायद। 3 मीटर गहरी और 4 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मीटर में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यह क्वेश्चन है दमदार, अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी तो दे दी भैया। अब लंबाई की बात हो रही है तो उसकी नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2000 मीटर वो जा रही है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में जाएगी बट्टा 60 तो 200/6 ये मेरी लंबाई है। निकाल लो आयतन। तीन इंटू 40 2000/60 करो, ये 0 से 0 गया, काटो 120 गुणा 200/6 4000 मीटर क्यूब, या फिर और लिख दो आपकी इच्छा हो तो 4000 इंटू 1000 लीटर बराबर लिख दो कितने 4000000, तो ये बन गया तुम्हारा 40 लाख लीटर। 1 मिनट में 40 लाख लीटर पानी अंदर जा रहा है। और शॉर्ट में लिखना हो कोई बच्चा तो 4000 किलो लीटर भी लिख सकता है। आया क्वेश्चन? मजा आया? अब एक और फॉर्मूला पढ़ लें। बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ जल्दी फॉर्मूला बताओ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, सब फॉर्मूले याद करो तुम। बेलन का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय तो 2πRh प्लस 2πr² है, तो बराबर अपने लिखा था 2πr और h प्लस r, ये तो हो गया
पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली बात। अब हम बात कर रहे हैं आयतन की। हमको तो एक ही चीज आती है, आयतन मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो हमारा जो बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला है ना, इंटू ऊंचाई। फॉर्मूला आ गया बस। और इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और ये प्रश्नावली 13.6। मैं एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 अभी कराऊंगा और प्रश्नावली 13.6 आप करोगे पक्का। किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार है, प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय क्षेत्र है, ऊंचाई 10 मीटर है। ओके 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 ओके, ये तो सेंटीमीटर, ये मीटर है। हाँ भैया थोड़ा गड़बड़ है मामला। ए से 14 खंबे बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए? तो सबसे पहले एक खंबे का आयतन निकालूंगा। आर बराबर 20, ऊंचाई 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच, करो गुणा, ये मेरे आ गया है, ये आ गया मेरा 88 गुणा, कितने जीरो बन गए? मैंने 4 यहाँ लिया, 88 में इसमें लिया 4, ये 1 2 और 5 जीरो, 1 2 5 जीरो, ठीक है। और 22/7 है ये सेंटीमीटर क्यूब था। ये क्या था? सेंटीमीटर क्यूब था। अब मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो शुरू से भी, अगर मेरी इच्छा होती कि भाई मैं तो इसको 10 रखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता था 0.2, बस, ज्यादा झंझट नहीं करता, तो भी कोई मेरे दिक्कत नहीं थी। अगर मैं 0.2 लिखता तो मेरे डायरेक्ट ही मीटर क्यूब में आता, लेकिन मैंने सेंटीमीटर में किया। अब मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और यह आयतन का मामला 3 बार। तो 100 गुणा 100 गुणा 100 भाग लगाया, 2 2 1 जीरो बच गया, तो 88/70 ये मेरा आया एक खंबे का आयतन। अब मुझे बनाने 14, करो 14 से गुणा, ये 14 7 दूनी 14 88, 176/10 17.6 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन भी करना सीखना है, हाँ ये सीखो, सब सीखो। फॉर्मूला सबको आता है मुझे मालूम, लेकिन गलतियां कहाँ होती है वो देखो। सरल कैसे बनाना ये देखो। आ गया? इन्होंने भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ठीक है। आज का लास्ट उदाहरण फिर अपन अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं 13.6, लेकिन आज उदाहरण पढ़ लेते हैं। रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के लिए स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था भैया। 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे का जूस भरा था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले में भर के 3 रुपए का गिलास पे बेच रहा है, तो दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा? पहले तो वो जो ड्रम भरा है उसका निकालो आयतन, फिर एक गिलास का निकालो, भाग लगा दो। ड्रम 15 सेंटीमीटर का तो त्रिज्या, 32 सेंटीमीटर ऊंचा, तो ड्रम का आयतन पाई आर स्क्वायर एच निकालो। ये मेरा आया। मैंने पाई अभी ऐसे ही रखा क्योंकि कटेगा ना पाई, तो मैं क्यों करूं गुणा। 15 इंटू 15 इंटू 32 पाई। गिलास तो 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर एच। कितने गिलास लगा दे, इसमें से भाग लगा दो, पाई से पाई कट गया। हाँ 15 3 5 5, ये 8 चौक 32, 25 गुणा 4, 100 गिलास है। 100 गिलास है बनेगी 15 रुपए की एक गिलास। कितने रुपए की है? 3 रुपए की है भैया, 15 रुपए का है। 3 रुपए की एक गिलास है भैया।
तो 300 रुपये मिलेंगे उसको। तो 100 गिलास है, 15 रुपये की नहीं है, 15 रुपये की नहीं है, 3 रुपये की है, गलती से। हाँ, 300 रुपये मिलेंगे उसको, दुकानदार को 300 रुपये मिलेंगे। उत्तर 300 रुपये। ओके, तो आज अपन ने ये भी कर लिया। और अब प्रश्नावली 13.6 करेंगे, फिर अगली बार फिर पढ़ेंगे शंकु का आयतन, और अगली क्लास में हम 13.6 और 13.7 दोनों करने वाले हैं। तो जरा तैयारी करके आना। और 13.6 तो सभी बच्चे तैयारी करके आएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तैयारी करोगे? ओके।